नमस्कार, मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर। गुरुग्राम के हयातपुर गांव से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि भीमराव अंबेडकर जी की ये मूर्ति भीमराव अंबेडकर भवन हयातपुर में स्थापित की गई थी। अंबेडकर जयंती पर स्थापना हुई थी इस मूर्ति की, जिसमें हर्षोल्लास से गांव के निवासी भी एकत्रित थे। अब ऐसे में इसी मूर्ति को तोड़ने का मामला सामने आया। आइए आपको सुनाते हैं कि हयातपुर के निवासियों का क्या कहना है इस मामले पर। भीम आर्मी का संस्थापक सदस्य हूँ और आज़ाद समाज पार्टी का संस्थापक सदस्य हूँ और बिहार मुख्य प्रभारी की मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूँ और गुड़गांव में मैं पिछले 32 सालों से रहता हूँ। सर, ऐसे में ये वाक़या कितने बजे का है? देखिए, वाक़या तो एक्चुअल तो बता नहीं सकते। ये हमारे गांव के लोग सभी लोग खड़े हैं। इन्होंने सुबह इसको देखा है। कल ये ठीक थी, 10 साढ़े 10 11 बजे तक रात को ठीक था, सब कुछ ठीक था यहाँ पे। जैसा ये कुछ लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, हमारे परिवार मतलब गांव के लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए आए थे, जिन्होंने इसको देखा है कि इसका हाथ और पे ये गर्दन टूटी हुई थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति की स्टैचू की, जो बहुत ही ज़्यादा गलत है। सर, यहाँ पे कब स्थापना की गई थी? स्थापना 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे गांव के सभी हयातपुर के गांव के सर्व समाज के लोगों ने अपनी मर्जी से अपने रेगुलेशन पास करा के स्थापित की गई थी। सर, ऐसे में आपको क्या लगता है कौन कर सकता है? ये तो मुझे नहीं लगता है, ये सभी को लगता है और मीडिया के लोगों को भी लगना चाहिए कि ये जो कुकर्म किया गया है, ये समाज के अंदर दुर्भावना फैलाने के लिए और समाज को तोड़ने का काम किया गया है। एक महापुरुष की जो के साथ इस तरह का बदसलूकी का काम किया गया, वो तो माफ़ी के काबिल नहीं है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और मुकदमा दर्ज होकर और प्रशासन से हम ये गुहार लगाते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की इस मूर्ति को दोबारा, स्टैचू को दोबारा 24 घंटे के अंदर स्थापित कराने के लिए यहाँ पे प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए और उन दोषियों को पकड़कर उनको सही कानून के तहत उनको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि समाज गांव के अंदर दुर्व्यवहार फैलाने के लिए, गांव के अंदर समाज के अंदर दंगा भड़काने के लिए कुकर्म किया गया है, ये जघन्य अपराध किया गया है। ये तो भली बात ही जानते हैं, सभी एक आम आदमी भी जानते हैं इस बात के लिए। और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कोई किसी दलित के नहीं है, ये सर्व समाज के समानता की बात की इन्होंने। सारे समाज को, बहन बेटियों को, सबको समानता का अधिकार दिया है। वरना जैसे आज आप हमारे सामने कैमरा पकड़ के खड़े हैं, माइक पकड़ के खड़े हैं, शायद बाबा साहब के संविधान से पहले कोई अधिकार नहीं था। इतने बड़े घूंघट में मेरी बहन बेटियाँ रहा करती थी है। अगर आज स्वतंत्रता के साथ आज मेरी बहन बेटियाँ पढ़ लिख रही है और चांद पे भी पहुंच रही है, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की उस कुर्बानी का नतीजा है जो उन्होंने संविधान के तहत सबको दिया है। तो उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल की सलाखों के अंदर पहुँचाना चाहिए और 24 घंटे के अंदर प्रशासन इसको दोबारा लगाए। सर, ऐसे में यहाँ पे देख रेख करने वाला कोई मौजूद था? देखिए, देख रेख की जहाँ तक बात आती है, रात को यहाँ पे कोई नहीं रहता है। यहाँ पे मेन गेट का ये ताला लगा होता है और ताला अभी भी लगा हुआ है। आप देखिए, उसको कैमरे से जरा दिखाइए कि ताला अभी भी लगा हुआ है। उसमें उसको धक्का मार के गेट को खोला गया है। यह हमें नहीं पता कैसे खोला गया। हम तो ये कह रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो मूर्ति आपके सामने है, वो तोड़ी तो क्यों तोड़ी गई, किन लोगों ने तोड़ी है, हमें वो लोग चाहिए। बस हमें इससे ज़्यादा हम कैसे टूटता है कैसे नहीं, हमें क्या पता इस बात का कैसे टूटता है। हमको यहाँ देख तो नहीं रहे, समाज को तो नहीं देख रहा था। वो तो वो लोग बताएंगे जिनको उनको पकड़ कर उनसे पूछा जाए किसी के कहने से ये काम अपराध किया गया है या खुद अपनी मर्जी से किया है, किस भावना के तहत किया गया। ये तो प्रशासन का काम है ना। तो हमारी आप अभी तो फिलहाल तो हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रशासन से कि 24 घंटे के अंदर बाबा साहब की स्टैचू को दोबारा यहाँ स्थापित करा जाए, जिस तरह पहले की गई थी, मान सम्मान के साथ। और उन मुलजिमों को जल्दी पकड़कर सलाखों के अंदर डाला जाए, उनसे पूछा जाए कि क्या इसके पीछे कोई और षड्यंत्र है। आपको मालूम होगा, भारत के अंदर कहीं भी विश्वकर्मा जी की मूर्ति कभी नहीं टूटी। शायद आपकी नॉलेज में है क्योंकि आप मीडिया से काम कर रहे हैं। इस हरियाणा प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा जी की भी मूर्ति तोड़ी गई है। अब वो मेरे भाइयों को उनको पता लग रहा है, क्योंकि जो हम समाज के महापुरुष हुए हैं वो समाज को एक दिशा देते हैं, समाज को दिशा देते हैं और वो सर्व समाज के लिए काम करते हैं, नहीं कि अपनी पार्टी को, अपनी जाति के लिए करते हैं, जैसे बाबा साहब ने भी किया है। तो हरियाणा में क्या हो रहा है? कहाँ है सरकार, कहाँ है प्रशासन, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? या तो किसी की सह पे हो रहा है, तो इसका खुलासा होना चाहिए। हमारा कहना तो ये पुलिस। लेकिन आपको नहीं लगता कि थाना इतनी पास में है, उसके बावजूद भी ऐसी हरकत होती है यहाँ? यही तो दुर्भाग्य है कि पुलिस, हमारा जो पुलिस प्रशासन है, उनके पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे क्राइम हो रहा है। क्यों हो रहा है, ऐसा क्या कारण है? इस बात का भी ये भी एक सवाल है, क्वेश्चन मार्क लगता है, ऐसा क्यों हो रहा है। निगम से अपने कैमरा लगवाने की जरूरत है। जी सर।
निगम से हमारी दरख्वास्त रहेगी, जैसे भी भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापित कराएं, उसी के साथ हमारे यहाँ पे कैमरे भी लगवाएं। कि कैमरे के चीज़ बीच में अधूरी है, हमारे गांव में कोई कैमरे नहीं लगे हुए हैं। कि चारों तरफ कैमरे होते थे, मुलजिम अभी पकड़ा जाता, बाद में जरूरत ही नहीं थी पकड़ने के लिए। रोड पे लगे हैं, बट गांव में भी हमारे अंबेडकर भवन में भी कैमरे लगे। मैं चरण सिंह यादव हयातपुर से हूँ, पंचायत समिति मेंबर हूँ। हमारे पूरे गांव ने सर्वसम्मति से इसको 14 अप्रैल को स्थापित किया था, भीमराव अम्बेडकर जी मूर्ति को। बड़े खुश थे, हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाया जाएगा। ये कोई बस असामाजिक तत्व है जो हमारे गांव में शांति भंग करना चाहता है, और कोई प्रभाव नहीं है इसका। बस हमारी यही दरख्वास्त है, इसमें कैमरे लगाएं कि आगे कोई घटना ऐसी नहीं हो। सर, ऐसे में जब इस मूर्ति की स्थापना की गई थी तब विरोध में कोई आगे आया नहीं, था? पूरा गांव की सर्वसम्मति थी, पूरा गांव ही हमारे साथ था, पूरा गांव यहीं पे था। हर बुजुर्ग, जवान साथी, माताएं बहनें सब थी, और सबकी उस दिन में वीडियो बनी हुई है। सब आदमी बिल्कुल बढ़िया भंडारा करके हमने मूर्ति स्थापना की गई। पूरे गाँव का काम था। जी सर, आप आइए। आइए भाई साहब, आइए सर, आइए सर, आइए। जी सर, आप ये समाज में जो है झगड़ा फसाद बढ़ाने की वो है, किसी की कोशिश साजिश है। गांव में अशांति फैले, आपस में झगड़ा हो और खून खराबा हो, ऐसी कोई वो नहीं है। वहीं इस मामले पर एसएचओ सुनील कुमार भी स्वयं मौजूद थे। अब उनका इस मामले पर क्या कहना है कि कितनी जल्दी पुलिस इस चीज की जांच पड़ताल करके अपराधियों को गिरफ्तार करती है, वो भी हम आपको सुनाना चाहेंगे। नमस्कार सर। सर, अब जैसे आपको मामला दर्ज करवा दिया गया है, आगे की क्या कार्रवाई रहेगी सर? आगे की हम कैमरे वगैरह चेक कर रहे हैं, और टेक्निकली जो भी हमारी साइबर सेल है उसको बुलवा के, और जो भी हमारी टेक्निकल काम हो हम करेंगे। सर, ऐसे में फिंगरप्रिंट्स वगैरह सब कुछ लिया जाएगा? सारी चीज़ लेंगे, जो पुलिस की प्रोसेस है सारा फॉलो किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर, कितनी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे शुरू हो रही है, लगे हुए हम। जी सर। सर, अपराधियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिनका इतना हौसला बढ़ जाता है, थाने के पास ऐसी हरकत की जाती है? नहीं, जो उन्होंने अपराध किया है, हमने अपराध रजिस्टर कर लिया, और हमारा काम है उसको सोल्व आउट करना। हम अब उसके लिए अपना प्रयास करेंगे। ऐसी ही तमाम न्यूज सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और इस खबर पे आपके क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।